एक नारा जो देश विरोधी है। कितने अफजल मारोगे से कितने हिडंबा मारोगे एक तक दिल्ली प्रदर्शन नारे और अर्बन नक्सल विवाद की पूरी कहानी क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दिल्ली की राजनीति और सार्वजनिक प्रदर्शनों में नारों का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन नवंबर 2025 में राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान सामने आए कुछ नारों ने एक बार फिर देश भर में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। प्रदर्शन का घोषित मुद्दा दिल्ली की जहरीली हवा, बढ़ता प्रदूषण, लेकिन प्रदर्शन के दौरान माओवादी कमांडर मधवी हिडिंबा के समर्थन में लगाए गए नारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रदूषण के मुद्दे पर आयोजित प्रदर्शन में नक्सली विचारधारा से जुड़े व्यक्ति के समर्थन में नारे लगाए गए? क्या प्रदर्शन का एक हिस्सा अपने मूल मुद्दे से हटकर राजनीति या वैचारिक एजेंडे में बदल गया? और क्या ऐसे नारों के आधार पर पूरे प्रदर्शन में शामिल लोगों को एक ही नजर से देखना उचित होगा? इस विवाद को समझने के लिए दो अलग अलग घटनाओं को अलग अलग देखना जरूरी है। 2016 को अफजल गुरु से जुड़ा जेएनयू विवाद और 2025 का मधवी हिडंबा से जुड़ा दिल्ली प्रदर्शन। 2016 में कितने अफजल मारोगे नारा जो क्यों चर्चा में आया? 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक कार्यक्रम को लेकर देश भर में बड़ा विवाद छिड़ गया। कार्यक्रम अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी के विरोध में से जुड़ा था और उस दौरान परिसर में कई तरह के नारे लगाए जाने की खबरें सामने आई। इनमें तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा भी शामिल था। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस समय की रिपोर्ट में इस नारे को जेएनयू परिसर में लगाए गए नारों में शामिल बताया गया है और अफजल गुरु को 2001 के भारतीय संसद के हमले के मामले में दोषी ठहराया गया था और 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी। 2016 के जेएनयू कार्यक्रम में उनकी फांसी को लेकर विरोध में राजनीतिक विवाद को जन्म दिया गया। इस घटना के बाद तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी सहित कई कानूनी और राजनीतिक घटनाओं सामने आए। देश भर में यह बहस छिड़ गई कि विश्वविद्यालय परिसर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमा क्या होनी चाहिए और देश की संप्रभुता के खिलाफ माने जाने वाले नारों पर कानून कैसे लागू होना चाहिए। फिर आया 2025 कितने हिडंबा मारोगे विवाद से। नवंबर 2025 में दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदूषण इस समय दिल्ली के सबसे बड़े सार्वजनिक मुद्दे में से एक था और लेकिन 23 नवंबर के आसपास हुए एक प्रदर्शन के कुछ वीडियो सामने आने के बाद विवाद ने नया रूप ले लिया। वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा माओवादी कमांडर मधवी हिडिंबा के समर्थन में नारे लगाए जाने का दावा किया गया, जो कि गलत था। मीडिया रिपोर्टों में तुम कितने हिडिंबा मारोगे, हम घर से हिडिंबा निकालेंगे और हिडिंबा अमर रहे जैसे नारे रिपोर्ट किए गए। एनडीटीवी ने इस प्रदर्शन के दौरान हिडिंबा से जुड़े नारों और पुलिस के साथ हुए विवाद पर रिपोर्ट करी थी। यहीं से 2016 के जेएनयू विवाद का संदर्भ दोबारा सामने आया, क्योंकि दोनों नारों की संरचना काफी मिलती जुलती थी। एक तरफ 2016 अफजल का नाम था, वहीं दूसरी तरफ 2025 में हिडिंबा का नाम सामने आया था। कौन था मधवी हिडिंबा, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। मधवी हिडिंबा भारत के सबसे चर्चित माओवादी कमांडरों में से एक था। वह सीपीआई से जुड़ा हुआ था और सुरक्षा बलों पर हुए कई घातक हमलों में से उसका नाम जोड़ा गया था। माओवादी हिंसा में लंबे समय से सुरक्षा बलों और नागरिकों की जान जाती रही है। हिडिंबा को सुरक्षा एजेंसियां
लंबे समय से तलाश कर रही थी। इसी कारण जब उसके समर्थन में सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए जाने वीडियो सामने आए तो राजनीतिक विवाद होना स्वाभाविक था। विरोध करने वालों ने सवाल उठाया कि यदि प्रदर्शन का मुद्दा वायु प्रदूषण था तो उसमें एक माओवादी कमांडर के समर्थन में नारे क्यों लगाए गए, और वहीं प्रदर्शन से जुड़े या उसके समर्थक पक्षों की ओर से यह तर्क दिया गया कि किसी प्रदर्शन में कुछ व्यक्तियों द्वारा लगाए गए नारों का पूरी आंदोलन की विचारधारा या उद्देश्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यही नहीं, प्रदर्शन में पुलिस से टकराव भी हुआ। विवाद को लेकर नारों तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्टों के अनुसार अगर मानते हैं तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ भी टकराव हुआ। कुछ पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे भी इस्तेमाल किया गया और इसके बाद पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियों की खबरें आई। एनडीटीवी ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ टकराव और मिर्ची स्प्रे की घटना को रिपोर्ट किया था, जो कि बाद की रिपोर्टों में पुलिस की जांच के दौरान कुछ आरोपियों के मोबाइल फोन से कथित तौर पर नक्सली सामग्री, वीडियो, हिडिंबा से संबंधित सामग्री मिलने का दावा किया गया। हालांकि ऐसे पुलिस जांच संबंधी दावों का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। किसी आरोपी के खिलाफ आरोप अदालत में अपराध सिद्ध होना अलग अलग बातें हैं। अर्बन नक्सल शब्द क्यों आया? क्या जानते हैं आप अर्बन नक्सल क्या है? इस घटना के बाद अर्बन नक्सल यानी अर्बन नक्सल शब्द किसी शब्द फिर से राजनीतिक बहस का एक हिस्सा बन गया है। यह शब्द भारत में लंबे समय से राजनीति और वैचारिक विवाद का विषय रहा है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल उन शहरी कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों या संगठनों के लिए किया जाता है जिन पर माओवादी या नक्सली विचारधारा को समर्थन देने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति को केवल किसी प्रदर्शन में शामिल होने, सरकार की आलोचना करने या किसी विशेष राजनीतिक विचार रखने के आधार पर स्वतः अर्बन नक्सल कहना कानूनी रूप से किसी अपराध की पुष्टि नहीं करता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोपों का फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद में राजनीतिक आरोप और कानूनी तथ्य अलग अलग रखना जरूरी होगा। उमर खालिद का नाम क्यों जुड़ा है अर्बन नक्सल से? वायरल दावे में उमर खालिद का नाम भी लिया जाता है। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र हैं। 2020 में के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक यूएपीए मामले में आरोपी हैं। वह सितंबर 2020 से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मामला अदालत में चल रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। आरोपी होना और दोष साबित होना एक ही बात नहीं है, जबकि यह अलग अलग बात है। उमर खालिद के मामले को लेकर समर्थक और विरोधी पक्षों के बीच तीखी राजनीतिक बहस रही है। कुछ संगठन उन्हें राजनीतिक कैदी बताते हैं, जबकि जांच एजेंसियां और विरोधी राजनीतिक समूहों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण जब किसी प्रदर्शन में उमर खालिद के समर्थन की बातें सामने आती हैं तो विवाद तुरंत राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ जाता है। चिकन नेक यानी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का मुद्दा क्या है? वायरल बयान में चिकन नेक काटने वालों का एक उल्लेख भी किया गया है। यहां चिकन नेक से आशय है भारत के सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से है। यह पश्चिमी बंगाल के में स्थित एक सकरा भूभाग है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। राजनीतिक दृष्टि से इसका अत्यंत महत्व है।
2020 के नागरिक संशोधन यानी CAA के विरोध के दौरान शरजील इमाम के भाषणों में सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर बयान सामने आए थे। इसी कारण बाद में राजनीतिक विमर्श में चिकन नेक शब्द राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस से जुड़ गया। इसी संदर्भ में आधार बनाकर कुछ राजनीतिक समूह उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के राजनीतिक विचार, किसी आरोपी के प्रति समर्थन या किसी आंदोलन में भागीदारी को लेकर लगाए गए राजनीतिक आरोपों को अदालत द्वारा सिद्ध अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता है। क्या प्रदूषण का प्रदर्शन पूरी तरह से नक्सली प्रदर्शन था? यह बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदर्शन का मूल मुद्दा दिल्ली का वायु प्रदूषण था। हजारों दिल्ली वाले लंबे समय से खराब AQI, सांस लेने से परेशानी और प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य संकट को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। लेकिन प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा हिडिंबा के समर्थन में नारे लगाए जाने की खबर ने आंदोलन को एक हिस्से पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुछ राजनीतिक और मीडिया रिपोर्टरों ने इसे नक्सली विचारधारा समर्थन से जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने यह तर्क दिया, कुछ लोगों की गतिविधियों के कारण पूरे प्रदूषण विरोधी आंदोलन को बदनाम करना उचित नहीं है। यही कारण है कि किसी बड़े प्रदर्शन का विश्लेषण करते समय यह देखना बहुत ही जरूरी होगा कि मुख्य आयोजक कौन था, किस उद्देश्य से प्रदर्शन आयोजित हुआ, किन संगठनों ने हिस्सा लिया और विवादित गतिविधियों में वास्तव में कौन लोग शामिल थे। 22 लोगों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट सामने आई है। बाद की पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 भी जोड़े जाने की बात कही, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के खतरे में डालने वाले कृत्यों के से संबंधित है। लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। FIR दर्ज होना या गिरफ्तारी होना अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करता है। आरोपों की जांच होती है, अदालत में सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं और अंततः न्यायालय यह तय करती है कि आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ है या नहीं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। घटना के बाद बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है और भाजपा नेताओं और समर्थक संगठनों ने नारे लगाने वालों को नक्सली या अर्बन नक्सल नेटवर्क से जोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों ने कहा कि प्रदर्शन में कुछ लोगों को की विवादित गतिविधियों के आधार पर पूरे प्रदर्शन आंदोलन को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह स्थानीय स्तर का प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीतिक बहस में बदल गया। और यही भारत की राजनीति की एक खासियत भी है कि सार्वजनिक आंदोलनों में शामिल नारों और प्रतीकों का राजनीतिक अर्थ अक्सर उनके मूल मुद्दों से कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। और 2016 और 2025 की घटनाओं में क्या समानता है? यहां एक सवाल जरूर आता होगा आपके दिमाग में। दोनों घटनाओं में सबसे बड़ा समानता यह बिंदु नारा रहा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और बाद में यह नारा, तुम कितने हिडंबा मारोगे, हर घर से हिडंबा निकलेगा। यहीं पर 2016 में पहला नारा JNU विवाद का हिस्सा बना था। वहीं 2025 में दूसरा नारा दिल्ली प्रदूषण के दौरान विवाद का कारण बना। लेकिन दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग थीं।
इसीलिए इन्हें सीधे एक ही संगठन, व्यक्ति या आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं होगा। असली सवाल क्या है, अब यहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। इस पूरे विवाद का असली सवाल सिर्फ यह है कि किसने क्या नारा लगाया। बड़ा सवाल यह है कि लोकतांत्रिक विरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाएं कहां तय होती हैं, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्थाएं, अन्य संवैधानिक सीमाओं से जुड़े कानून भी यहां पर मौजूद हैं। इसीलिए किसी विवादित नारे के मामले में 3 स्तरों पर जांच जरूरी है। पहला, वास्तव में नारा किसने लगाया, और दूसरा, इस नारे का संदर्भ क्या था। यहां पर तीसरा, क्या यह नारा किसी ऐसे आपराधिक कृत्य के तत्वों को पूरा करता है जिसे कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। ये 3 प्रश्न आपके सामने जरूर उठते हैं। इन सवालों का अंतिम जवाब राजनीतिक बहस नहीं बल्कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया देती है। अब इन सब बातों का एक निष्कर्ष है, कितने अफजल मारोगे और कितने हिडिंबा मारोगे 2 अलग अलग समय की घटनाओं से जुड़े हुए नारे हैं। पहला 2016 के जेएनयू विवाद में सामने आया, जबकि दूसरा नवंबर 2025 में दिल्ली के प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान विवाद का कारण बना। 2025 के मामले में मध्वी हिडिंबा के समर्थन में लगाए गए नारों को पुलिस से टकराव और बाद की गिरफ्तारियों ने गंभीर राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया। पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित धाराएं लगाए जाने की बात कही, जबकि दूसरी ओर सवाल से भी उठा कि क्या कुछ लोगों की गतिविधियों को पूरे प्रदूषण आंदोलन की प्रतिनिधि माना जा सकता है। उमर खालिद और सरजील इमाम जैसे नाम इस बहस को और संवेदनशील बनाते हैं, क्योंकि दोनों के मामले पहले से ही राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय राजनीति, नागरिक स्वतंत्रता और कानून के बीच चल रही बड़ी बहस का एक अहम हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक आरोप, पुलिस जांच, अदालत में सिद्ध अपराध तीनों अलग अलग चीजें हैं। किसी भी व्यक्ति को अर्बन नक्सल, देशद्रोही या किसी अन्य आपराधिक पहचान से जोड़ने से पहले तथ्य और न्यायिक स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ सवाल पूरी तरह जायज यह है कि क्या वायु प्रदूषण जैसे नागरिक मुद्दे की मंच का इस्तेमाल किसी हिंसक माओवादी विचारधारा या उनके प्रतीकों के प्रचार के लिए किया जाना चाहिए। यही सवाल इस पूरे विवाद को सिर्फ एक वायरल वीडियो या कुछ नारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। और आपको यह वीडियो कैसी लगी है आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।